और ये सुकीर्ति आदमी के नहीं रहने पर यही उसकी सुकीर्ति यश जीवित रहता है। कोई आदमी उसके भौतिक धन दौलत की चर्चा नहीं करता है, नहीं रहने पर उनके द्वारा किया गया अच्छा काम समाज के लिए यही याद के रूप में लंबे समय तक रहता है। शरीर किसका कब तक है, कब कौन चला जाए। जैसे माचिस की तीली होती है, माचिस की तीली जो सबसे ऊपर दिख रही है उसका नंबर भी अंत में आ सकता है, और जो नीचे है उसका नंबर भी पहले आ सकता है। उन तीली में से इतनी तीलियां जो दिख रही माचिस में, किसका नंबर कब आए कोई पता नहीं। ऐसे ही इतने हम सब हैं, कब कौन दुनिया से चल बसे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक ये जीवन है तब तक अपने जीवन को सद्कर्मों से भरना चाहिए। समाज को एक अच्छी दिशा में, जो इतने उधर सब लोग बैठे हुए हैं, आप सब बैठे हुए हैं, आप ही लोग तो हैं समाज के मार्गदर्शक। आप लोग के माध्यम से ही संत गुरुजन यहाँ आते हैं, और उसी के प्रताप से ही बच्चे बच्चे संस्कारित हैं। छोटे छोटे बच्चे देखिए, कई गांव में जाना होता है, साधु संत को जानते ही नहीं कि कौन साधु कौन क्या। लेकिन इस गांव में कहीं भी चले जाए, छोटे छोटे बच्चे आते, सियाने लोग तो बाद में पहुंचे, पहले बच्चे ही दौड़कर बंदगी करते हैं, क्योंकि वे लोग देख रहे हैं कि ये लोग संत हैं, ये लोग पुण्यात्मा हैं, समाज के मार्गदर्शक है। ये उनको संस्कार, और ये जब तक होता रहेगा, ये बच्चे लोग हैं जो अच्छे दिशा में बढ़ते जाएंगे। कहते हैं विद्यालय बनाने की अपेक्षा एक व्यक्ति को सन्मार्ग दिखाना सब विद्यालय बनाने के बराबर है। कोई आदमी जिसके पास बहुत सब तो नहीं कर पाएंगे, किसके पास बहुत पैसा है, वो मानो 100 विद्यालय बनाता है, और एक आदमी एक किसी आदमी को सज्जन व्यक्ति बनाता है, तो उसका प्रभाव उतना ही है जितना कोई सैकड़ों विद्यालय बनाया है। और ये सब काम आप लोग करते हैं। श्री रघुनंदन साहब कई बार चर्चा होती है तो कहते साहब बहुत लोगों को हम लोग दीक्षा दिलाए। तेतर साहब है, और पन्नालाल साहब है, उत्तम साहब है, रामानंद साहब है, लट्टू साहब है, सब लोग, प्रकाश जी हैं, दिलीप जी हैं, जितने लोग, सुमित्रा देवी हैं, सब लोग सत्संग के लिए आगे रहते हैं। अभी भोजन करा रही थी तो कह रही थी कि साहब यदि सत्संग में जाने के लिए कोई रोकते हैं तो हमारा मन ही डिस्टर्ब हो जाता है, कब जाए सत्संग में, ऐसा मन हरदम लगा रहता है। ये भाव सदगुरु कबीर ने कहा है ना, जैसी प्रीति कुटुंब सो तैसी गुरु से होए, कहें कबीरता दास का भला ना पकड़े कोई। गुरु के प्रति भी वैसी ही भावना होनी चाहिए, सत्संग के प्रति भी वैसा ही प्रेम होना चाहिए, उस व्यक्ति का जीते जी कल्याण है। हम अपने जीवन से अच्छा करते चले, कितना भी अच्छा काम कोई कर ले, समाज में 4 लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी निंदा भी करेंगे, जो आपकी बुराई भी करेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। सूर्य को भी ग्रहण लगता है, ऐसा लगता है कि मान लो सूरज है ही नहीं, लेकिन कब तक, थोड़े समय बाद छट जाता है।
ऐसे ही जो भक्ति मार्ग में चलता है उसके जीवन में भी बहुत समस्याएं आती है, लेकिन वो समस्याएं उसको ज्यादा देर प्रभावित नहीं करता है। वो थोड़ी समय बाद वो समस्या का हल अपने आप निकल जाता है। बस हम भक्ति के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर लगे रहे, सन्मार्ग पर चलते रहे। कहते हैं सत्य की नाव डगमगा तो सकती है लेकिन डूब कभी नहीं सकती। कोई आदमी सत्य के पथ पर चलता है तो उसके जीवन में कुछ विपत्ति आ जाती है, समस्याएं आ जाती है, उसके बहुत संकट झेलना पड़ता है। वो कैसे हैं, मतलब डगमगा देती है, ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में भी बहुत समस्या है, लेकिन मनोबल, अपने मनोबल को ऊपर उठाकर रखना चाहिए कि आंधी कब तक रहेगी, तूफान कब तक रहेगा, बस थोड़े समय ही बाद ये सब समाप्त हो जाने वाला है। तो सत्य की नाव कभी डूब नहीं सकती है। बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, जो संत गुरुजन हुए हैं, वे लोग भूल कर भी किसी के अहित नहीं, वो सपने में भी किसी के अहित नहीं करते हैं। उनको भी लोग भला बुरा कहने वाले समाज में हुए हैं, लेकिन वो भला बुरा कहने वाले लोग का कोई अता पता नहीं है। जो लोग उसको सह लिए और अपना मार्ग नहीं छोड़े, वे लोग आज चमकते हुए सितारे के भांति आज इतिहास के पन्नों पर अंकित है और हमारे लिए वो पूजनीय हो गए। जो लोग उसको कष्ट दिए, जो लोग उसको कई प्रकार से सताने का प्रयास किए, वे उन लोगों का नामो निशान नहीं है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल फैलाकर पग पग पर, फंस मत जाना भूल के पगले, पछताएगा जीवन भर। उनका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, जिसने संकट झेला है। मैं कह रहा था कि कितना भी कोई अच्छा काम करे, चार लोग उसकी आलोचना करने वाले भी होंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं, अपना काम करते जाना है। और ये अच्छा काम, ये सत्संग समय समय से होता रहता है, इसीलिए तो इतने लोग सब संतों से जुड़े हैं। और जब भी यहाँ आश्रम में भंडारा होता है कस्बा में, तो आधे लोग तो पूरे बसंतपुर के लोग रहते हैं, बहुत लोग जाते हैं वहाँ, सब तन मन धन से सब सेवा करते हैं। जितना हम सरोवर के पास जाते हैं ना, उतने ही हृदय शीतलता से भरता जाता है। जितना हम अच्छे लोगों की संगति में जाते हैं, उतना ही हमारे हृदय के जो अच्छे विचार है वे ऊपर उठने लगते हैं। यदि गलत लोगों के पास बैठेंगे तो गलत चर्चा सुनने को मिलेगी, और जो दबी हुई है, जो बुराइयां, जो अवगुण हैं, वे गलत लोगों की संगति पाकर ऊपर उठने लगता है, और मन मस्तिष्क वैसे ही बुरी भावनाओं से, वैसे ही नकारात्मक विचारों से भरता जाता है। फिर वो नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति जो भी करेगा उससे अच्छा काम होने वाला नहीं है। लेकिन जो साधु संतों के पास उठता है, बैठता है, जाता है, वो जो भी करता है उसके द्वारा कुछ भी किया गया काम अच्छा होता है। संत गुरुजन कहते हैं ये सत्संग आधार है, जीवन निर्माण का केंद्र है। इससे आदमी को दूर नहीं बल्कि दिनों दिन नजदीक होते जाना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। सदगुरु कबीर कहते हैं जिस प्रकार लोहे के औजार को खरसान पर चढ़ाया जाता है
तो उसमें मोर्चा नहीं लगता है, उसमें जंग नहीं पकड़ता है। ऐसे ही यदि तुम सत्संग करते रहोगे, तुम भक्ति करते रहोगे, तो माया मोह का मोर्चा भी तुम्हारे मन में नहीं लगेगा और ये जीवन तुम्हारा सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अन्य खरानियों में तो केवल परवशता है, केवल दुख ही है। सदगुरु कबीर ने कहा, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। सभी प्राणियों की देह दुख से भरा हुआ है। तुम उन दुख से तभी बचोगे जब राम को जानोगे। विषय शक्ति एवं अज्ञान दुखों की उत्पत्ति स्थान है। अज्ञान से ही, विषय शक्ति से ही दुख उत्पन्न होता है। सुपनखा ने कहा रावण से कि वन में कोई सुंदरी है जिसका नाम सीता है, वो बहुत ही रूपवती है, बहुत ही सुंदर है, भैया वो आपके योग्य है। रावण ने उसको देखा ही नहीं था, केवल उसकी प्रशंसा सुनकर उस पर मोहित हो जाता है और उसको पाने के लिए कितने प्रयत्न करता है, कितना प्रयास करता है। इतने शक्तिशाली रावण, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सीधा जाकर उसको उठा कर ले आऊं। वो किसका सहारा लेता है? मारीच का सहारा लेता है। आदमी गलत काम करता है तो उसके अंतरात्मा उसको रोकता है गलत करने के लिए। अंतर तेरे अंतर स्वामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह तुम्हें दिखलाता है। मन की कही पर चलने वाले कैसे सुख पाओगे, राम सुमर के रहम करे ना यूं ही जग से जाओगे। कृष्ण सुमर के कर्म करे ना फिर पीछे पछताओगे। अंतर तेरे अंतर स्वामी, तुम्हारे अंतर आत्मा जो है, अंतर का स्वामी, वो रोज तुम्हें समझाता है, वही तो सन्मार्ग दिखाता है कि भला क्या है और बुरा क्या है। लेकिन मन की कही पर चलने वाले कैसे सुख पाओगे। आदमी का मन जो है चंचल घोड़े के समान है। महाभारत में दिखाया गया है कि अर्जुन स्वामी बनकर रथ के पीछे बैठा है और कृष्ण सारथी बना हुआ है, वह रथ को हाँक रहा है। देखने में उल्टा लगता है। जो सर्व सामर्थ्यवान है, जिसको भगवान कहा गया, कृष्ण भगवान, वे सारथी बने हैं, छोटा काम कर रहे हैं, और अर्जुन उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। वे उसके रथ का स्वामी बना हुआ है। ये एक रूपक है। हम अपनी चेतना को सारथी बनाएं, उसी के मार्गदर्शन में अपनी जिंदगी का रथ हाँके, तो ही इसकी अच्छी गति होगी। यदि मन को सारथी बना दिया जाए तो मन अच्छाई की ओर आदमी को कभी नहीं ले जाता। मन का स्वभाव है, जैसे पानी होता है, पानी को जमीन पर गिरा दिया जाए तो पानी ऊंचाई की ओर नहीं चढ़ता है, पानी जिधर ढाल होता है उधर ही बहता है। ऐसे ही मन का स्वभाव है। मन को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो मन संसार की ओर ले जाता है। अनसधे हुए घोड़े, चंचल घोड़ा आपको मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाएगा, वह तो गिरा देगा। लेकिन उसी घोड़े को जब साध लिया जाता है तो उससे कितनी दूर दूर की लोग यात्रा करते हैं। मन
कोई यदि साधा नहीं गया है तो मन संसार की ओर ले जाता है। संसार का रास्ता परिचित रास्ता है, जिसमें अनादि काल से चलने के हम अभ्यासी हैं। जिस रास्ते पर आप रोज चलते हैं वह रास्ता से आप परिचित हो जाते हैं। कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मोड़ है, कहाँ पर मुड़ना है। रोज चल रहे हैं ना, तो वो रास्ता परिचित हो जाता है और बड़े आराम से उस रास्ते पर जाते हैं। लेकिन किसी रास्ते पर पहली बार जाना होता है तो रास्ते पर चलने में भय भी लगता है। पता नहीं ये रास्ता सही है कि नहीं, और कहाँ ब्रेकर है, कहाँ गड्ढा है, कुछ अता पता नहीं। और जब तक मंजिल नहीं मिल जाती है, बार बार रुक कर लोगों से पूछते हैं कि ये रास्ता जो हम जा रहे हैं सही है कि नहीं, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ ले जाएगा कि नहीं। एक आदमी से नहीं, 10 आदमी से पूछना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपरिचित रास्ता है। परिचित रास्ता में किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। रात दिन आ जा रहे हैं, परिचित हो गया है रास्ता, इसलिए आराम से जाते हैं। कोई आदमी नहीं मिला, अपरिचित रास्ते पर जा रहे हैं तो मील के जो पत्थर में लिखे होते किलोमीटर, उसको बारंबार देखते हैं कि अभी कितने किलोमीटर बचा है और कितने किलोमीटर जाना है, बारंबार देखते रहते हैं। परिचित रास्ता कौन है, अपरिचित रास्ता कौन है? परिचित रास्ता है संसार का रास्ता, जिसमें बच्चा जन्म लेता है, पढ़ता है, लिखता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह होता है, बाल बच्चे होता है, बाल बच्चों की परवरिश करता है, फिर उसकी शादी ब्याह, फिर उसके बाल बच्चे हो गए, फिर नाती पोता आ गए, फिर उसको खिलाते पिलाते जिंदगी का समय ऐसे ही बीत जाता है। और इसमें चलने में कोई अड़चन भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सब लोग चले जा रहे हैं और अनादिकाल से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं, इसलिए कठिनाई भी नहीं लगती। बिल्कुल परिचित रास्ता है और इसमें बड़ी सरलता से आदमी चलता है। लेकिन अपरिचित रास्ता है संन्यास का रास्ता, इस पर कभी चले नहीं। साधना के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर ज्यादा चले नहीं हैं, अपरिचित है, इसलिए चलने में कठिनाई होती है। इसीलिए तो कोई हजारों में कोई एक आध आदमी चल पाता है। बसंतपुर गांव में कितने लोग होंगे? जनसंख्या तो बहुत होगी, लेकिन सत्संगी कितने लोग हैं जिसके सब कुछ खान पान सब ठीक हो। त्याग का मार्ग है, साधना का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, थोड़ा कठिनाई है, लेकिन यही मंजिल तक पहुंचाता भी है। वो रास्ता में जाने से कोई फायदा नहीं जिसमें चढ़ने में बड़ी सरलता हो, लेकिन पहुंचाता कहीं नहीं। वो रास्ता थोड़ा उबड़ खाबड़ जरूर है, थोड़ा से चलने में कठिनाई जरूर है, लेकिन कहीं पहुंचाता है, थोड़ा देर अबेर ही सही, लेकिन मंजिल तक कम से कम पहुंचाएगा। तो ये रास्ता जो हाईवे रोड है, बड़े तेजी से गाड़ी चला रहे लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। कोल्हू का बैल होता है ना, आंख में पट्टी बंधी होती है। हम लोग तो देखे नहीं हैं, पुराने लोगों से सुने हैं। कितने लोग देखे हैं कोल्हू का बैल? कहते हैं कि उसके दोनों आंख में पट्टी बांधी होती है और मालिक उसको हाँकता रहता है और वो बैल चलता रहता है, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि जा किधर रहे, इसलिए वो चलता रहता है। और वो भी सोचता होगा कि कहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचता कहाँ है, वही गोल गोल घूमता रहता है। ऐसे ही आदमी के अंदर अज्ञानता की पट्टी लगी हुई है और वो सोचता है कि कहीं पहुंच रहा हूं, पहुंचता कहीं नहीं, बस चले जा रहे हैं। लेकिन ये साधना का मार्ग कहीं पहुंचाता है। इसमें आंख खुली होती है, आदमी देखकर चलता है।